यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। मंगलवार 19 सितंबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा इतिहास अध्याय 19 और उसका 4वां वाक्य। यहोशाफात यरूशलेम में रहता था और उसने बेशबा से लेकर एफ्रेम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। आपका दिन आशीषित हो। जब आप स्वयं परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करते हैं तब आप दूसरों को परमेश्वर तक पहुंचाएं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आएं। इस पद में हम देखते हैं कि हननी जो भविष्यवक्ता था वे यहोशाफात से भेंट करता है और बात करता है और उसने उससे पूछा, क्या दुष्ट की सहायता करना और उनसे प्रेम करना जो परमेश्वर से घृणा करते हैं, क्या तुझे इनकी सहायता करनी चाहिए? और इस कार्य के कारण परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर भड़का है, फिर भी तुझ में कुछ भलाई पाई गई है। यहोशाफात ने परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया और उसने महसूस किया किस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी सहायता की थी, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे बचाया था, छुटकारा दिया था और किस प्रकार से परमेश्वर उसे आशीषित करने के लिए तत्पर था। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि यहोशाफात यरूशलेम में रहता था, लेकिन वे बाहर जाकर के लोगों को परमेश्वर के पास वापस लौटा लाया, क्योंकि वे परमेश्वर से दूर हो गए थे और उनका जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में था। वे परमेश्वर की दया को और उसके अनुग्रह को भूल चुके थे और यहोशाफात ने अपना उत्तरदायित्व समझा कि वे उन सभी को परमेश्वर के पास वापस लेकर आया और उसने उनको समझाया परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, उसकी दया के बारे में और उसकी आशीषों के बारे में। मित्रों, जब हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में समझते हैं तब हमें दूसरों की भी सहायता करनी चाहिए। परमेश्वर क्या है और परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और किस प्रकार से वे हमारी जिंदगी की चिंता करता है और किस प्रकार से वे नहीं चाहता कि हम विफल हो जाएं, गिर जाएं या उससे दूर हो जाएं। हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है और हम अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटें। हम उनकी सहायता करें ताकि वे इस बात को समझ सकें कि किस प्रकार से परमेश्वर उनकी चिंता करता है और उन्हें ये भी समझाएं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब तक हमारी अगुवाई की है, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारी सहायता की है और किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए युद्ध जीते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें कभी नहीं त्यागा है और किस प्रकार से परमेश्वर ने कभी भी दूसरों को हम पर पराजित नहीं होने दिया। उसने हमारी अगुवाई की कि हम विजयी हो जाएं और इसी बात को हमें दूसरों को समझाना है और उन्हें परमेश्वर के पास वापस लेके आना है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी सहायता करता है ताकि हम तेरे अनुग्रह और तेरी दया को समझ सकें। हमारी सहायता कर परमेश्वर ताकि हम दूसरों को तेरे पास लेकर आ सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।